हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम हम लोग पहले क्लास 11 और 12 के लिए जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पहले हम लोग इंडिसेस किया था, फिर सर्च को कंप्लीट किया, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर तक हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि लॉगरिथम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, लॉगरिथम के लिए भी फंक्शन अब आएगा, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशिएशन, कैलकुलस कुछ भी जाएंगे इंटीग्रेशन की तरफ, तब लॉगरिथम एक फंक्शन है, ये भी हम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम में लगेगा। ठीक है, तो मुझे लगा कि पहले आप लोगों को लॉगरिथम भी सीखना है, इसके बाद हम लोग कुछ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बाइनोमियल थ्योरम है, और आप लोगों को कुछ सीरीज का भी है। तो इनके बाद 2-3 चैप्टर के बाद ही मैंने आप लोगों को डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, नहीं तो कैलकुलस, जो आप लोगों को अच्छा लगेंगे, सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता देना। चलो अभी क्या है ना, आज देखो हम लोग है लॉगरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। लॉगरिथम क्या है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखो लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम भी एक फंक्शन है। ये क्या है, हम लोग लॉगरिथम क्यों आया मैथ में, ठीक है ना, लॉगरिथम इसलिए आया, सपोज मान के चलो इंडिसेस को सॉल्व किया। ठीक है, इंडिसेस का टाइम में हम लोग देखे हैं 2 to the power 6, 2 to the power 6 है। चलो इसको तो कैलकुलेशन करके हम लोग बता सकते हैं, हाँ ये वैल्यू है। सपोज आपको दे देता 3 to the power सपोज 1000000, आपको ये वैल्यू दे देता, तब आपको मुश्किल हो जाता है इस वैल्यू को निकालने में, आपको मुश्किल हो जाता है, इतना बड़ा वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हो। तो देखो इतना बड़ा वैल्यू के हम लोग बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं, बहुत ही छोटे कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग लॉगरिथम फंक्शन का यूज करें तो, तो अगर जितना बड़ा कुछ वैल्यू है जिनके लिए मतलब मुश्किल काम हो जाता है कैलकुलेशन करना, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग लॉगरिथम फंक्शन को काम में लगाएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, 8x to the power m, ax to the power m सपोज है। ठीक है, a to the power x इक्वल टू m। ये क्या है, ये है बेस। मैंने आपको सारे कुछ बोल दिया था जब लॉस ऑफ इंडिसेस पढ़ाया था। ठीक है, x क्या है, x है पावर। ठीक है, तो x है, a है बेस, x है पावर, तो m क्या है, अगर मैंने लॉग लेता हूं log a to the power x इक्वल टू m, तो क्या है log x इक्वल टू a to the power x इक्वल टू m। सिंपली मैंने अगर लॉगरिथम ले रहा हूँ, ठीक है, बेस चाहे कुछ भी है, अगर बेस सपोज यहाँ पर कुछ भी है, ठीक है, बेस अगर कुछ भी है सपोज, तो x बेस हमेशा क्या होता है, लॉग में बेस होता है, स्पेशल बेस होता है ई होता है बेस। ठीक है, ई होता है बेस, समझ लेना, ये बाद में हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, अभी इनको छोड़ो। तो x इक्वल टू क्या है, एस इक्वल टू है लॉग एम ए। इसमें a क्या है, इसमें a है बेस, और आपका m का लॉगरिथम है, क्या है, इनको हम लोग कैसे बोलते हैं, देखो ये फंक्शन को इनको हम लोग कैसे बोलते हैं, x इज द लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। x क्या है, x इज द लॉगरिथम ऑफ m, x m का लॉगरिथम है, जिनका बेस क्या है, टू द बेस a। x इज द लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। ठीक है, तो लॉगरिथम एक फंक्शन है, और फंक्शन का काम क्या है ना, ये जब हम लोगों के लिए मुश्किल काम हो जाता है कोई भी बड़ा नंबर को करने के लिए, तब हम लोग लॉगरिथम फंक्शन लेते हैं और उसी वैल्यू को हम लोग इजीली कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम के लिए सिंपली छोटे छोटे दो कंसेप्ट है। छोटे छोटे कंसेप्ट क्या है, सिंपली देखो, कंसेप्ट यही है, अगर आपके पास कुछ भी पावर आ रहे हैं, और अगर उस टाइम हम लोग लॉगरिथम में सिंपली अगर एल लिखूँ तो ये क्या है ना, लॉगरिथम ही है। लॉगरिथम में ये एल भी लॉगरिथम के लिए यूज होता है, लॉग भी यूज होता है, लेकिन क्या है ना, एल के लिए बेस क्या है, ई, लॉग के लिए बेस होता है 10। लेकिन हम लोग क्लास 11 में अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को ये दे देगा, हम लोगों को ये लॉग इक्वल टू बेस कुछ भी दे देगा। ठीक है, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को बेस इक्वल टू दे देगा, हम लोगों को टेंशन करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को इतना टफ क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, जब हम लोग ज्वाइंट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तब आप लोगों को बता देंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो, आप लॉगरिथम के लिए कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर लॉग ए और बेस है, अगर बेस
और ये जिनके लिए हम लोग लॉगरिदम निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है बेस और जिनके लिए लॉगरिदम, जिन फंक्शन का लॉगरिदम, जिनका लॉगरिदम निकाल रहे हैं, अगर दोनों इक्वल है तो उनके लिए क्या कंडीशन है, उनके लिए क्या है, ये इक्वल टू होता है ऑलवेज 1, ये होता है ऑलवेज 1, ठीक है। सिंपली एक बात मुझे बताओ, सिंपली मुझे एक बात बताओ, अगर सिंपली मुझे एक बात बताओ, log 1 का वैल्यू क्या है? log 1 का वैल्यू हमेशा होता है 0, log 1 का हमेशा वैल्यू होता है 0। क्यों होता है? इनके लिए प्रूफ क्या है? सिंपली देख लो, सिंपली देख लो। log सपोज मान के चलो ये बेस था 1, बेस था ए था, ठीक है, ए है बेस, तो बेस ए 1, ठीक है। इन 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इन 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a टू द पावर 0 फॉर्म में लिख सकते हैं, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है, ठीक है। सिंपली एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर जिन फंक्शन का, जिन वैल्यू का आपने लॉगरिदम फंक्शन निकाले, जिन वैल्यू का आपने लॉगरिदम निकाले हो, अगर उसके पावर में कुछ है, अगर उसका पावर में कुछ है और अगर लॉग ले लिया तो वो पावर क्या होते हैं? लॉग के कोएफिशिएंट में आ जाते हैं, लॉग के कोएफिशिएंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो 0 इंटू लॉगरिदम ए। देखो ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, 0 के साथ अगर किसी का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 होता है। इसलिए log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। log 1 का वैल्यू क्या हो गया? log 1 का वैल्यू 0 हो गया। अब एक बात हमेशा याद रखना, आप एक बात हमेशा याद रखना, ये a नॉट इक्वल टू 1, अगर ये a इक्वल टू 1 हो जाता है तो बेस और जिनके लिए हम लोग लॉगरिदम फंक्शन निकाल रहे हैं, अगर दोनों इक्वल है तो उनके लिए कंडीशन क्या है, वो फॉर्मूला क्या है? 1 है। तो ये हमारा 1 नहीं होना चाहिए और a हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर a हमारा 0 से छोटा हो गया तो हमारा प्रॉब्लम्स 1 का वैल्यू 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा ये बाद में हम लोग जब कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स के तरफ मूव करेंगे तब आप लोगों को प्रूव करके बता दूंगा क्यों नहीं आएगा, ठीक है। देखो तो ये a का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और नहीं तो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये a इक्वल टू 1 से बड़ा होना चाहिए, ये a इक्वल टू 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टीज है, 2-4 प्रॉपर्टीज है, उनके तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो सिंपल फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बोल ही दिया कि log a 1 इक्वल टू क्या है? 0 है। log a इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या है? 0 है। जहां a हमारा क्या है? जहां a हमारा नॉट इक्वल टू 1 है और a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है। समझ गया? सेकंड क्या है? सेकंड देखो, अगर मैंने बोला log बेस a और जिन का निकाल लो, अगर a का ही हम लोग लॉगरिदम फंक्शन निकाल लो, तो अगर a ही है सिंपल, तो इनके लिए फॉर्मूला क्या है? 1। इनके लिए फॉर्मूला क्या है? 1, ठीक है। समझ गया? समझ गया ना? चलो देखो, एक छोटा प्रॉपर्टीज है, एक छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा हम लोगों को पूछ लेते हैं। लॉग जो फंक्शन है ना, लॉग जो फंक्शन है, उस फंक्शन किन में काम करता है? अगर हमारा सिंपली कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो इनके लिए तो लॉगरिदम फंक्शन काम करेगा, इनके लिए तो लॉगरिदम वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आपको सपोज कोई किसी ने क्वेश्चन किया लॉगरिदम ऑफ -2 का वैल्यू क्या है, लॉगरिदम ऑफ -2 का वैल्यू क्या है, तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू के लिए, कोई भी नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर लॉगरिदम का वैल्यू निकाल ले, अगर लॉगरिदम का वैल्यू निकाल ले, तो ये क्या होगा? ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, ठीक है। ये रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ये आपको रियल में नहीं मिलेगा, मतलब ये लॉगरिदम ऑफ -2 आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लॉगरिदम जब भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए करते हैं, ग्रेटर देन 0 के लिए करते हैं, ठीक है। याद रखना, ये कंसेप्ट छोटा सा लाइन है लेकिन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। सिंपली बात है। चलो थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर a टू द पावर, अगर a है बेस और उसके टू द पावर में है लॉग बेस भी है a, देखो a टू दी पावर में अगर कुछ पावर में अगर लॉगरिदम फंक्शन है और लॉगरिदम फंक्शन का जो बेस है और जिनके पावर में आप लॉगरिदम लिख लो, अगर वो भी a है, मतलब ये और ये अगर सेम है, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? डायरेक्ट m। समझ में नहीं आ रहा है कैसे बन रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? देखो सिंपली है, ये कैसे बना? सिंपली देखो, लॉगरिदम a और अगर लॉगरिदम m है तो सिंपली कैलकुलेशन करने के बाद अगर ये भी a है, दोनों अगर इक्वल हुआ तो आपका आया क्या? आया m आया, ठीक है। समझ गया? देखो नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट फार्मूला मूव करते हैं। देखो मूव करने का पहले ना
मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा ये इक्वल टू ये क्यों है, ये इक्वल टू, क्योंकि जानना चाहिए क्योंकि ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। बुक में तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन ये प्रूफ कहाँ से मिलेगा, प्रूफ मैंने बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो अब देखो ये प्रूफ कैसे कर रहा है। सपोज मैंने मान लिया ए लॉगरिथम ए टू द पावर एम इक्वल टू क्या है, x है, मैंने मान लिया, ठीक है। मैंने क्या किया ना, बोथ साइड को मैंने लॉग फंक्शन लिया, मैंने बोथ साइड को लॉग फंक्शन लिया, जिनका बेस है ए, जिनका बेस है ए, ठीक है, जिनका बेस है ए। मैंने आपको बोला था अगर ये फॉर्मूला में मैंने आपको बोल दिया था, कहाँ फॉर्मूला में बोल दिया था, इस फॉर्मूला में मैंने बोला था अगर लॉगरिथम के अगर पावर में कुछ है, बेस के जिनका फंक्शन में पावर में कुछ है, वो क्या होता है आगे चलाते हैं, ये रूल्स है, ये रूल्स है। तो क्या होगा, बेस है ए और ए का मैंने लॉगरिथम फंक्शन निकाला और ए का पावर है ये, तो पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, कोएफिशिएंट में आ जाएगा इसका, ठीक है। सिंपली मुझे बताओ, मुझे किसी ने बताओ ये वैल्यू क्या है, लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए, लॉग ए, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए, लॉग एम बेस ए, लॉग एम बेस ए, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, ये भाई साहब तो 1 है ना, ये भाई साहब तो 1 है। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला में तो मैंने पहले बोल दिया ये इक्वल टू 1 है। तो क्या है, अगर ये 1 हो गया तो मतलब समझ में आया हम लोगों को, लॉग ए इक्वल टू क्या आया, लॉग ए इक्वल टू एक्स। हम लोग इजीली कंपेयर करके बोल सकते हैं ना, एक्स इक्वल टू एम है, हम लोग इजीली कंपेयर करके बोल सकते हैं ये एक्स इक्वल टू एम है। इसलिए प्रूव है ए टू द पावर लॉग एम बेस ए इक्वल टू ऑलवेज होता है एम। क्यों हुआ, हम लोग प्रूव कर दिया, यहीं से आपको प्रूफ देख लेना, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है ना, अगर कोई दो है, कोई डिजिट है, कोई दो फंक्शन है, सिंपल कोई वैल्यू है, ठीक है। सपोज बेस क्या है ए और ए मेन है, ए मेन है, जो क्या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देकर रखा है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देकर रखा है। तब आपको इनके लिए फॉर्मूला क्या है, इनके लिए फॉर्मूला क्या है, इनके लिए फॉर्मूला है आपका लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। समझ गया, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कम में लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत कम में लगेगा। अगर इसको भी प्रूव करना है ना तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, सिंपली प्रूव है। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को तो अब लेना ही पड़ेगा ना, सिंपली फॉर्मूला को अब लेना ही पड़ेगा। और देखो इसके बाद क्या है ना, सिंपली है लॉग एम, ब्रेक किया मैंने, जस्ट ब्रेक किया, मल्टीप्लिकेशन किया, एक बार मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंपली क्या है, ये है, इनसे ये प्रूव हो जाएगा, उल्टे से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, लॉग अगर ए है और अगर ये डिवाइड फॉर्म में है, अगर ये डिवाइड फॉर्म में है तो इनके लिए सिंपली है क्या, लॉग एम माइनस लॉग बेस ए एन, लॉग बेस ए एन, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया। एक बात देखो, एक बात इसके बाद देख लो क्या है, सिंपली मैंने बहुत पहले बोल दिया आपको, लॉग ए एम और एन, एम का लॉगरिथम निकाल ले, लॉग एम बेस ए और एम का अगर पावर एन है तो सिंपली मैंने बोल ही दिया, 2 3 4 बार बोल दिया कि ये होता है ये फॉर्मूला, ये होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो देखो सिंपली अगर है 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32, 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32, मैंने बोथ साइड लॉग लिया, मैंने बोथ साइड क्या किया ना, लॉग लिया, लॉग लिया मैंने बोथ साइड, ठीक है, 32 लॉग साइड, लॉग लिया बोथ साइड, तो ये 5 इक्वल टू क्या होगा, ये 5 इक्वल टू क्या होगा, 5 इक्वल टू होगा लॉग 32, 5 तो आगे आ जाएगा, 5 तो आगे आ जाएगा। जब बेस कुछ अलग है, बेस कुछ डिफरेंट है, ठीक है, बेस मैंने नहीं लिया, बेस कुछ ए ही मान लिया, ठीक है, सपोज ए ही मान लिया। देखो लॉग 32 और ये लॉग 2 तो अपन जाएगा। अगर ऐसा कुछ है ना, लॉग ए अपन लॉग बी, लॉग ए अपन लॉग बी, अगर इन दोनों को एक साथ लॉगरिथम फंक्शन में लिखना है तो कैसे लिखते हैं देख लो, लॉग 32 और उस टाइम ये नीचे जो होगा ये हो जाएगा 20, उस टाइम ये नीचे जो है ये हो जाएगा 20। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसलिए हमेशा क्या होता है, हमेशा आप लोग बुक का पहले ही देख लेना, बुक का पहले ए इक्वल टू ए दिया तो आप लोगों को डायरेक्ट लिख देगा 5 इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 32 अपॉन 2, ये डायरेक्ट लिख देता है। इसलिए लिख देता है क्योंकि अभी मैंने बोलता हूँ, इसलिए मैंने प्रूफ के साथ बताऊंगा, इसलिए मैंने थोड़ी लेट किया, ठीक है। अब समझ में आया, समझ में आया ना, 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32 ये कैसे या। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, सपोज मान के चलो, सपोज आपने मान के चलो कि कुछ ऐसा है, लॉगरिथम एम और बेस है जिसका ए, बेस है जिसका ए। इनके लिए फॉर्मूला क्या है पता है, इनके लिए अगर कभी कभी हम लोग फॉर्मूला ए भी लगाते हैं, लॉग एम बेस बी, बेस को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, बेस को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो ये होगा बे ए,
ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, ये फॉर्मूला क्यों है, ये फॉर्मूला क्यों है, देख लो, प्रूफ देख लो, अच्छे से प्रूफ देख लो। लॉग एम ये क्या है, बेस है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट में दिया, अगर दोनों को बेस को मैंने डिफरेंट कर रहा हूँ, दोनों को अलग कर रहा हूँ, बेस मैंने कुछ और ही लूंगा, ठीक है, सिंपली है। तो लॉग एम अपन लॉग ए लिख सकते हैं या नहीं, मुझे बताओ किसी ने, क्या मैं लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो अब मुझे देखो, ये इक्वल टू ये आ गया, ये इक्वल टू ये आ गया। अब देख जाओ, भूल जाओ, राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में देखो, मुझे बताओ ये इक्वल टू लॉग एम अपन लॉग बी लिख सकते हैं, लॉग बी कर सकते हैं, इनटू लॉग बी अपन लॉग ए कर सकते हैं, लॉग बी चला गया, लॉग बी नॉट इक्वल टू जीरो, लॉग बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तभी ये कटेगा, तो ये आ गया ना लॉग एम बाई लॉग ए, लॉग एम बाई लॉग ए, लॉग एम बाई लॉग ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो इन लिए प्रूव हर क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रूव ना आप लोगों को कभी भी फॉर्मूला भूल भी जाओगे ना, तब भी आपको क्या करेगा, ये फॉर्मूला आपको याद कराने में हेल्प करेगा। अगर आपके पास प्रूफ पता है, अगर आप फॉर्मूला कैसे आ रहा है ये आपका कैलकुलेशन पता है, ठीक है, तब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सिंपली फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला क्या है, अगर लॉग ए बेस बी है, तो इनके लिए सिंपल हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, इनके लिए हम लोग सिंपल, और अगर सपोज लॉग इसमें दे दिया बी, इसमें दे दिया ए, तो ये इक्वल टू क्या होगा, वन होगा भाई, मैंने पहले बोला ना, सिंपली ये इक्वल टू ये है, तो इनको अगर काट के हम लोग लिखेंगे, लॉग एम के प्लेस में अगर ए कर दिया, ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा ना, लॉग ए काट के, ये सारे कुछ काट के वन आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ठीक है, सिंपली इसको याद रखो, आप देखो एक मोस्ट फॉर्मूला, मुझे लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि क्वेश्चन का टाइम, ये फॉर्मूला हम लोगों को बहुत टाइम लगाना है, बहुत टाइम। अगर लॉग बी बेस ए है, तो हम लोग अगर डिवाइड फॉर्म में लिखूँ तो लॉग ए बेस बी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देख लो, देखो वन, ये क्या है, लॉग ए अपन लॉग बी लिख सकते, तो सिंपली है, उल्टा हो जाएगा, लॉग बी अपन लॉग ए, ठीक है। और सिंपली मैंने क्या बोला, अगर ऐसे दोनों हैं डिवाइड टर्म में, अगर दोनों को एक साथ लिखना है तो क्या करोगे, लॉग बी, और ये आपका नीचे में जो है वो बेस बन जाते हैं, लॉग बी अपन ए, ये इक्वल टू ये है, आया, देखो ये भी फॉर्मूला प्रूव हो गया, ये भी फॉर्मूला आपको क्या हो गया ना, प्रूव हो गया, ठीक है। मैंने आप लोगों को ना आज बहुत ही बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं सिखाया, मैंने बेसिक सिखाया, लेकिन बेसिक के ऊपर डिपेंड करके हमारा जेई मेंस का क्वेश्चन बनता है, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, हमारा क्लास 11-12 का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर आपको मैथ में 100 में 100 स्कोर करना है, अगर आपको जेई मेंस में टॉप 100 या 500 के रैंक में रहना है, तो आपको क्लास देखना है, आपको बेसिक सीखना है। जब तक अगर आप एक घर बना रहे हो, एक बिल्डिंग बना रहे हो, और अगर बिल्डिंग के बेस मतलब जहां से आप बनाना स्टार्ट कर रहे हो, वो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर ही क्या है, वीक हो गया, ठीक है। चाहे आप 10 तला, अगर आप 20 फ्लोर तक भी बना लोगे ना, बेस अगर आपका वीक है, थोड़ा सा अर्थक्वेक आएगा ना, 2 सेकंड के लिए भी आपका पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा। आपके पास 50 फ्लोर का ग्राउंड है, 50 फ्लोर का क्या है ना, एक बंगलो है, एक फ्लैट है, उसके बाद क्या है, आपने बेस का जबरदस्त बनाया, बेस को बहुत ही हार्डली बनाया, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग बना दिया। आपके पास 5 सेकंड भी आ जाए ना अर्थक्वेक, आपको हिला नहीं सकते। बात ध्यान में रखते हुए आपको एक बात समझना है कि आपको बेस जो मैथमेटिक्स का बेस है, ये बहुत ही स्ट्रांग करना है। जिनका पास बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं रहता, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। सिंपली याद रखो, प्रॉब्लम्स एक सिंपली न्यूमेरिकल होता, उनको देखते हैं, प्रोसेस लगाते हैं, दिमाग काम कराते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ठीक है, समझ गया, देखो, और कुछ नहीं। और एक लास्ट फॉर्मूला मैंने आज बोल रहा हूँ, क्या है, सिंपली लॉग एम बेस बी अगर है, यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला जैसा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लगाया, इनको अगर डिवाइड फॉर्म में लगाना है कभी कभी में, तो क्या करेंगे, लॉग ए
लॉग एम लॉग बेस है और फिर क्या होगा ना लॉग बी बेस है। सिंपली कुछ नहीं ना, सिंपली कुछ नहीं ना, ये फार्मूला देख लो, ये फार्मूला तो क्या होगा लॉग एम बाई लॉग ए, लॉग बी बाई लॉग ए, बाई लॉग ए बाई लॉग ए तो पहले काट गया, फिर है लॉग एम और लॉग बी नीचे रहेगा, नीचे का अगर एक साथ लिखना है तो ये जो नीचे रहता है ये बेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपली देखो कुछ नहीं है। मैंने क्लास को आज यहीं खत्म करूंगा, मैंने क्लास को आज यही खत्म करूंगा क्योंकि हम लोग सिर्फ आज फॉर्मूला में डिस्कस किया है। आप लोग फॉर्मूला को देखो और फॉर्मूला को एक बार समझ जाओ। सारे फॉर्मूला का मैंने जितना हो सके प्रूफ बता दिया, प्रूफ भी देखो। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को हम लोग ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, 20 मिनट ही वीडियो काफ़ी है। आप लोग देखो, आप लोग पहले देखो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा, क्लास अगर आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने ग्रुप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जितना ग्रुप है शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू।